अच्छा, तो पेट की ऐसे मालिश करने के बाद आप पेट की बच्चों की ना ऐसे भी मालिश कर सकते हो। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आप ऐसे मालिश कर सकते हो, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। जो गुरप्रीत मैंने आपको तरीका बताया है, जहाँ पर ऐसे हाथ रखो, ठीक है, और जहाँ से ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे ना आप 8-10 बार, तो वो उसकी जो बॉडी है ना आपकी बच्ची की, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कॉडी या नाभि धर्म हिल जाए तो क्या करें। मैं उनको बहुत ही कम बताता हूं कि आप उनके पेट की मालिश करें। ज़्यादा ज़रूरत पड़े, जब हमें ना समझ में आए, कोई भी डॉक्टरी इलाज करवाते हैं तो ठीक नहीं होते। ज़्यादातर मैं उनको जो एक्वा प्रेशर होता है वही बताता हूँ। तो आज हमारे पास एक कमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कमेंट है ये पंजाबी में है। सबसे पहले मैं पंजाबी में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हिंदी में बताता हूँ। गुरप्रीत सिंह हमें कमेंट करते हैं, वीर जी मेरी बच्ची 11 मंथ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, उसकी भी कॉडी गिर गई। वीर जी मैं की करा, प्लीज दस दो। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि इस भाई ने हमें क्या कमेंट किया है। इनका नाम है गुरप्रीत सिंह। इनकी जो एक बच्ची है 11 मंथ की है, वो बेड से नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग लगी, तो उस बच्ची की कॉडी गिर गई है। अब छोटे बच्चों की नाभि कॉडी हिल जाए तो बहुत मुश्किल होता है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप उनकी मालिश करें, लेकिन जब हमें समझ में ना आए, डॉक्टरी इलाज भी करवा लेते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा है कि जब तक बॉडी नाभि ठीक नहीं होते तो बच्चों का पेट का दर्द, उल्टियाँ आना या दर्द होना, गैस बनना, वो ठीक नहीं होता। तो जो मैं तरीका आज आपको बताऊंगा जी, आपने ज़रूरत पड़ने पर ही करना है, ठीक है। वैसे आप बच्चों की रेगुलर मालिश कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बहुत जोर जोर से मालिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि छोटे बच्चों की नाभि या कॉडी गिर जाए, स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉडी गिर जाए तो आपने क्या करना है। 1-2 मिनटों में ठीक हो जाएगी। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नसें होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम होती हैं। तो जो भी मालिश करते हैं लोग नाभि की या कॉडी की, या वैसे ही मालिश करते हैं, तो बहुत ही जेंटली तरीके से करनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करनी चाहिए। अब कॉडी की जो पोजीशन होती है वो जहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पर। तो नाभि का तो आपको पता ही है कि आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अगर नाभि भी हिल जाए, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ऐसे ऐसे करना है, सीधा नहीं करना है। सबसे पहले सरसों का तेल लगा लेना, ठीक है। अब जो गुरप्रीत है उनकी बच्ची छोटी है, 11 मंथ की है, जल मान लो कि 1 साल की है, ठीक है। तो भाई देखो, बहुत सबसे पहले आपने सरसों का तेल लगाना है। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपने क्या करना है, देखो ये है नाभि, सेंटर में ऐसे रखना है और ऐसे ऊपर को लेकर जाना है, थोड़ा सा नीचे दबाकर ऐसे। अब मैंने सरसों का तेल नहीं लगाया तो इतना सॉफ्ट नहीं है। आपने यहाँ पर ऐसे रख के ऊपर को ले जाना है, जहाँ एक हाथ यहाँ पर रख सकते हो और दूसरा ऐसे। जब आप तेल लगाओगे ना तो वो फिसलन होगी उसकी, तो वो ऐसे ऊपर लेकर जाना है ऐसे। 3 से 4 बार आप ऐसे करोगे तो उसकी जो कॉडी है वो ऊपर अपने सेंटर में जगह पर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो पेट की ऐसे मालिश करने के बाद आप पेट की बच्चों की ना ऐसे भी मालिश कर सकते हो। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आप ऐसे मालिश कर सकते हो, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। जो गुरप्रीत मैंने आपको तरीका बताया है, जहाँ पर ऐसे हाथ रखो, ठीक है, और जहाँ से ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे ना आप 8-10 बार, तो वो उसकी जो कॉडी है ना आपकी बच्ची की, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और भी जितने बच्चों की कोई दिक्कत है तो ऐसे आप कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बच्चों के तो बहुत ही जल्दी असर पड़ता है। आपने ये वाला नहीं भी करना है, तो आपने क्या करना है, सेंटर पॉइंट हमारा हाथ का होता है, बच्चों का हाथ ऐसे लेना है, तो हमने ऐसे गहरा दबाव देना है, ऐसे पीछे हाथ रख लेना है, ऐसे गहरा दबाव देना है। इससे क्या होगा, बच्चों के पेट की गैस निकलेगी, नाभि ठीक हो जाएगी, कॉडी ठीक हो जाएगी, और उनका जो पेट में दर्द है, वो बेवजह रो रहे हैं तो वो रोना उसी टाइम बंद कर देंगे, उनको गहरी नींद आएंगी। जितने भी माँ बाप हैं ना, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो आप ऐसे दबाव दे सकते हो। जो एक्वा प्रेशर जरूर किया करें अपने बच्चों के, ठीक है। परमीत के भी 1-2 बार गैस बनी है, तो जब हम उसके ऐसे दबाव देते हैं तो उसी टाइम उसका जो पेट है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह हमने पैरों के नीचे भी दबाव देना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे देना है।
पैरों के नीचे जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पर आपने ऐसे दबाव देना है। बच्चे आपके रो रहे हैं, बच्चों के पेट में गैस बन गई है, नाभि और बॉडी हिल गई है, तो ऐसे गहरा दबाव दो। बच्चे छोटे हैं तो इतना ज़्यादा गहरा नहीं देना, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना, ठीक है। ऐसा हल्का हल्का दबाना है तो एक्यूप्रेशर बिल्कुल काम करेगा, 101% काम करेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे पाँव पर सेंटर पॉइंट। जितने भी माँ बाप हैं उनके बच्चों को कोई दिक्कत है तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करो, बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।